यस, इसका डायग्राम किस तरह से बनेगा? अब कैसे पता चला कि ये ऐसा ही डायग्राम बनेगा? तो देखिए, मेजर एक्सिस आपको देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, एक्स कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दैट मींस एक्स एक्सिस पर गिवन है, दैट्स व्हाई ये आपका इस तरह का इलिप्स बनेगा। नाउ आपको यदि देखिए अपन, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,0 एंड इधर होंगे क्या, -3,0। सो इट मींस ये हुआ कि ये सेंटर है और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स है, और यहाँ से यहाँ तक का यूनिट्स डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स है। और यदि आप डायग्राम ना भी बनाना चाहें तो आप देखिए, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स कराएंगे। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके पास, a,0 और -a,0। सो आपके पास ये क्या हो गया, a हो गया 3। नाउ सेम थिंग b, यानी 0,2 दे रखा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,2 एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,-2, लाइक दैट। सो अब आप देखें यहाँ पर, तो a इज इक्वल टू, डायरेक्टली अपन लिखना चाहे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और ये वाला जो होता है वो b होता है। सो 0,b इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सो क्या हो गया आपके पास, b इज इक्वल टू 2। तो आई होप सो कि आप इक्वेशन आप बना सकते हैं इसकी। क्या बनेगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 3, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, बी कितना है अपने पास 2 इज इक्वल टू 1। तो अब इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, दैट विल बी योर आंसर। सो प्लीज नोट डाउन करें। ends of minor axis plus minus 1,0 प्लस माइनस 1,0, ये आपको देखा है। सो इस केस में अब आपका डायग्राम कैसा वर्टिकल हो जाएगा। सो ये बनेगा इस तरह से। ये रफ स्केच बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है इसको। इस तरह से डायग्राम बनेगा एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,√5, इस पॉइंट के हो जाएंगे 0,-√5, देन इट विल बी 1,0 और ये हो जाएगा -1,0। ये आपके पास सेंटर है। सो अपन डायरेक्टली यदि अपन देखना चाहें तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आपके पास बी कहलाएगा, है ना। सो ओ से यहाँ पर मान लो कि ए पॉइंट ले लेते हैं, तो ओ से ए तक का ये हो गया बी। सो बी इज इक्वल टू √5, है ना, और ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपके पास। अब आपको देखो वर्टिकल है तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बनती, शायद मुझे याद है यहाँ तक की। आई होप सो, मैं देख लेता हूँ क्या है इसका जो वर्टिकल बनता है उसके लिए कंडीशन। नहीं, ये इसी तरह से आएगा, दैट मीन्स इन्होंने इसको ए और इसको बी वैसे का वैसे रहने दिया, तो ठीक है अपन भी वैसे रहने देते। दैट मीन्स ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर आपकी बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, तो ऐसे ही रहते। सो ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी √5। सो यहाँ पर यदि अपन रखेंगे, सो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1, दैट विल बी योर आंसर। सो प्लीज नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 15, length of major axis। कितना दे रखा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस,
दैट इज 26 और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है 2a सो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 26 सो a इज इक्वल टू 13 ये पहली चीज तो आपके पास आ गई नाउ फोकाई की कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं इन्होंने याद रखिए फोकाई की कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस 5,0 प्लस माइनस 5,0 सो इट मींस क्या हुआ ये फोकाई मतलब क्या होता है AE, 0 सो AE इज इक्वल टू कितना लिखा 5 और A अभी आपके पास आया है कितना 13 सो 13 E is equal to 5 that implies E is equal to 5 by 13 आप चाहे तो डायरेक्टली AE की वैल्यू ले सकते हैं बट नहीं लेना चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं नाउ अब अपने पास A B और E में रिलेशन है क्या होता है रिलेशन B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर क्यों क्योंकि E की वैल्यू लेस देन 1 होती है दैट्स व्हाई 1 माइनस E स्क्वायर आएगा ओके सो B स्क्वायर तो B स्क्वायर अपने को फाइंड करना है यहाँ यदि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्टली AE की वैल्यू रख सकते हैं अपन देखिए A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर E स्क्वायर सो ये AE की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर क्या क्या है 5 है डायरेक्टली सो B स्क्वायर इज इक्वल टू A कितना है अपने पास A 13 है सो 13 का स्क्वायर माइनस AE की वैल्यू रखी 5 सो ये 5 का स्क्वायर सो आपके पास आ गया B स्क्वायर इक्वल टू 169 minus 25 that means B square equal to 144 हो गया B square equal to 144 हो गया यहाँ पर now अब आप B की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 12 है ना A और B की वैल्यू आपके पास आ गई now इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं आप x स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर इक्वल टू 1 ये आपके पास इक्वेशन हो गई सो x स्क्वायर अपॉन 169 प्लस y स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1 ये आपका आंसर हुआ सो प्लीज नोट डाउन करें कोऑर्डिनेट्स को देखकर आपको पहचानना है कि a और b क्या होंगे करके है ना सो मैंने यहाँ पर 0, प्लस माइनस 6 था इसलिए मैंने 0, BE लिया तो BE कितना है 6 तो BE की वैल्यू 6 एंड हेंस अपने पास फॉर्मूला है a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर सो इसको अकॉर्डिंगली मैंने b स्क्वायर का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्टली अपन b की वैल्यू 6 BE की वैल्यू 6 रख सकते हैं क्योंकि BE की वैल्यू 6 है यहाँ पर सो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई 10 अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखना है सो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 तो आपके पास इक्वेशन क्या बन रही है x स्क्वायर अपॉन 64 प्लस y स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 नोट डाउन करें नाउ क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है आपको 17 में इन्होंने बोला है फोकाई प्लस माइनस 3, 0 और a इज इक्वल टू 4 दे रखा है सो अब आप देखें यहां पर आपके पास फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं प्लस माइनस AE, 0 तो इसके अकॉर्डिंगली AE की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 3 यदि आपको इनके फॉर्मूले याद है सारे के सारे तो ही आप कर पाएंगे अदरवाइज दिक्कत आती है भाई है ना जैसे अभी मैंने AE डायरेक्टली लिख दिया बिकॉज मुझे मालूम है कि इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट्स ये है करके सो आपको भी याद करने होंगे ये फॉर्मूलाज तो देखिए AE इज इक्वल टू 3 है और A इज इक्वल टू 4 है नाउ अपने पास फॉर्मूला है b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 1 माइनस e स्क्वायर यही होता है सो यहाँ पर अपन वैल्यू रखें b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर सो डायरेक्टली a और AE की वैल्यू रख देते हैं सो b स्क्वायर a स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर माइनस AE कितना है 3 सो 3 का स्क्वायर तो ये आपके पास आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 दैट विल बी b स्क्वायर इक्वल टू
कितना हो जाएगा 7, दैट एम्प्लॉइज b इज इक्वल टू रूट 7। हालांकि जरूरत नहीं, डायरेक्टली बी स्क्वायर की वैल्यू अपन पुट अप कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ अब इससे क्या हो रहा है आपके पास, इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो वैल्यू पुट अप करें अपन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए मीन्स कितना है अपने पास 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड रूट 7 का स्क्वायर इक्वल टू 1। So it will become x square upon 16 plus y square upon 7 is equal to 1. That will be your answer. So please note down करें. Yes. X square upon a square. A square means 5 का square plus b square means 3 का square. Y square upon 3 का square equal to 1. So अब अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x square upon 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर होना चाहिए। नोट डाउन कर लें। आई होप सो समझ में आ रहा होगा सभी के। यस, नेक्स्ट वन देखें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको गिवन है सेंटर एट ओरिजिन। आपको 19 वाले क्वेश्चन में देखें गिवन है सेंटर ओरिजिन पर है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा आपको देखा है इन्होंने मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6, 3,2 एंड 1,6, इन दोनों पॉइंट से होकर ये जाता है। सो इसके लिए देखिए अपन ने मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, इस तरह से इन्होंने दे रखा है। सो इस तरह का बनेगा डायग्राम। अब ये बोल रहे हैं 1,6 से जा रहा है एक तो, सो हो सकता है ये 1,6 यहाँ पर कहीं हो, और दूसरा इन्होंने बोला है कि 3,2 से होकर जा रहा है, बल्कि 1,6 यहाँ आएगा और 3,2 यहाँ आएगा। ओके, नाउ अब आपको निकालना है इसकी इक्वेशन। सो इक्वेशन अपने पास क्या होती है, डायरेक्टली लिखे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होती है। अब यदि मान लो ये वाला एलिप्स एक पॉइंट मान लो कि अपन पहले लेते 3,2 से होकर जा रहा है, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू रख सकते हैं अपन, सेटिस्फाई हो जाएगा वो। सो इट विल बिकम 3 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। ओके, नाउ एक और कहां से होकर जा रहा है, 1,6 से होकर भी जा रहा है, तो 1 यानी x की प्लेस पर मैंने 1 रखा है यहाँ पर। सो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y यानी 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 अपॉन बी स्क्वायर
इक्वल टू ये भी 1, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आप देखें, यदि मान लो आप सॉल्व करना चाहे इसको तो कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, यदि अपन यहाँ पर या तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दें या इसमें कर दें, दोनों में से किसी एक में कर दें अपन। मान लो मैंने क्या किया, फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू 9, सेकेंड में 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको फर्स्ट में से माइनस कर दिया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ रखा है, वही अपन कर रहे हैं सॉल्व, है ना। सो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और सेकंड इक्वेशन में मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बिकम, क्या हो जाएगी, 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 6 54, 5 9 2 27 और 5 32 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ये 9। अब मैंने माइनस किया इसको, तो माइनस करने पर क्या आ रहा है आपके पास, देखिए माइनस करेंगे तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। सो ये 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन ए स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो वैल्यूज बचती है क्या क्या, 4 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 324 अपॉन बी स्क्वायर, तो कितना बचेगा, माइनस 320 अपॉन बी स्क्वायर, है ना। इक्वल टू में कितना आ रहा है, 1 माइनस 9 दैट इज माइनस 8, यही आएगा। सो मैंने माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल किया यहाँ पर, तो आपके पास वैल्यू आ रही है यस, क्या आ जाएगा यहाँ पर देखें, बी स्क्वायर को यहाँ ले लेंगे और 8 को यहाँ लेकर के डिवाइड कर लेंगे पहले। सो बी स्क्वायर इक्वल टू 320 अपॉन 8, 8 1 जा 8 4 जा 0। सो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। अब आप देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 40, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं अपन, फर्स्ट इक्वेशन में भी अपन ने बी स्क्वायर की वैल्यू रखी। सो 9 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 4 से ही कैंसिल हुआ 10 टाइम्स, तो 9 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/10, तो क्या आ जाएगा ये आपके पास 9/10। तो 9 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 10, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया अपन, तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 10, सो अपॉन में 10 रख दिया डायरेक्टली, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 40, सो वाई स्क्वायर अपॉन 40 इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर होगा। प्लीज नोट डाउन करें फास्ट, बिकॉज